ये कैसा न्याय। प्रार्थना पत्र देते रहो, नहीं होती कोई सुनवाई, क्योंकि साहब साथ में हैं। न प्रशासन का डर, न बुलडोजर का खौफ। दबंग भूमाफियाओं को ग्राम प्रधान व हल्का लेखपाल का संरक्षण। फरियादियों द्वारा शासन प्रशासन को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी तालाब की जमीन पर बन गई 2 मंजिला इमारत। दबंग भूमाफिया के आगे नतमस्तक हुई थाना शुकुल बाजार की पुलिस। मामला है जनपद बाराबंकी के थाना शुकुल बाजार के अंतर्गत ग्राम खालिस बाहरपुर का, जहां पीड़ित राम मिलन व मेवालाल व संजय ने बताया कि उनके गांव के ही दबंग भूमाफिया मनीराम, धनीराम तथा त्रिभुवन ने मिलकर ग्राम प्रधान रामराज के संरक्षण में तालाब की जमीन गाटा संख्या 418 पर अवैध कब्जा करते हुए 2 मंजिला इमारत खड़ी कर दी है। अब दबंगों द्वारा पीड़ितों के घर के सामने मौजूद सहन की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए मिट्टी की पटाई करके सीढ़ियां बना ली गई हैं। पीड़ितों ने आगे बताते हुए कहा है कि जब वह विरोध करते हैं तो दबंग भूमाफिया के घर की महिला अपने कपड़े फाड़ कर उल्टा सीधे इल्जाम लगाने व फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है। न्याय की तलाश में पीड़ित परिवार बुलडोजर एक्शन सहित मुख्यमंत्री योगी से लगाई न्याय की गुहार। देखिए पूरी खबर अमेठी से ओम नारायण अवस्थी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं ओम नारायण अवस्थी और आज मैं मौजूद हूं जनपद अमेठी के थाना शुकुल बाजार अंतर्गत एक गांव है खालिस बाहरपुर। यहां पर 2 पक्षों में आपसी विवाद है। एक पक्ष का कहना है कि तालाब की जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण बनाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं इस संबंध में। क्या नाम है आपका? राम मिलन जी। राम मिलन, कहाँ के रहने वाले हैं आप? खालिस बाहरपुर। खालिस बाहरपुर। क्या मामला है आपका? हमारा साहब मामला है, हमारे घर के सामने तालाब है, तालाब पे अभी कब्जा कर रहे हैं। कौन? मनीराम, धनीराम, त्रिभुवन। अच्छा, तो आपने इस संबंध में मांगू है। अच्छा, अच्छा, तो इसमें आपने जब तालाब पे कब्जा हो रहा था तो इससे आपको क्या समस्या आ रही है? हमें साहब हमारे समस्या बहुत आ रही है। हमें आने जाने का रास्ता हमारा बंद कर रहे हैं। रास्ता बंद कर रहे हैं जी। तो इस संबंध में आपने कहीं कोई शिकायत किया? कहीं सब जगह किया, तहसील में किया, सब जगह किया, थाने में भी किया, कहीं सुनवाई नहीं हुई। जब नींव खुद रही थी साहब तब हमने वहाँ थाने पे हमको बैठा के और वहाँ प्रधान ने स्वयं कहा कि डालो। अच्छा, प्रधान भी उन्हीं की तरफ मिला हुआ? जी। क्या नाम है प्रधान का? अनिल दुबे नहीं, वो रामराज ये प्रधान है जी। तो इनसे आपने नहीं बताया जैसे कि तालाब होता है, खलिहान होता है, पर्थी होता है, बंजर होता है, ये सभी सरकारी भूमि है जो कि लेखपाल और कानूनगो के संरक्षण में रहती है और इनको संरक्षित किया जाना भी चाहिए, लेकिन फिर भी तालाब पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। तो इस संबंध में ग्राम प्रधान ने कोई रोक नहीं लगाई? कुछ रोक नहीं लगाया। तो और लेखपाल और कानूनगो को आपने नहीं बताया? कानूनगो को जी साहब, कानूनगो को मैंने बताया, लेखपाल आए, सब कोई आया है और तालाब नाप के जहाँ से तालाब का जल है वहाँ से पश्चिम साइड माइनर के साइड में वो खेत में निकाल दिया 2 लट्ठा। जी साहब। तो क्या इधर नहीं आ रहा है? जी नहीं, इधर बता रहे हैं इधर आबादी है, बनाओ घर। लेखपाल और कानून को भी कहा था कि इसको बनाइए आप। अच्छा, हाँ, जाओ जहाँ जाना है। केदारनाथ, इधर देखो, केदारनाथ जो ये बता रहे हैं कि वहाँ तालाब पर निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा है, क्या सही है? जी सही है। तो इसमें आपने कितनी एप्लीकेशन अभी तक दी? कितने प्रार्थना पत्र? एप्लीकेशन 6 महीने हम लगातार डाले हुए। हाँ, उधर देखो। हाँ, 6 महीने लगातार डाले हुए। हाँ, 151 एक महीने में 9 बार चालान हुआ। हाँ, और प्रधान पैसा लेके बनवा रहा है। हाँ। लेखपाल से नहीं बताया? लेखपाल को बताया था, लेखपाल बोला पैसा मैं बनवाऊंगा, जाओ तुमको जहाँ तक भागना है भागो। अच्छा, हाँ। आप देख सकते हैं कि इन्हें कहीं से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दादा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेवालाल। आप इनके घर के हैं? कहाँ के? इनके भाई है। अच्छा, इनके भाई हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि तालाब की जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया जा रहा है, जबकि योगी सरकार 0 टॉलरेंस नीति पर काम करती है और भूमाफियाओं के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर बंजर और तालाब पर जो कब्जा करते हैं उनको कब्जे से हटाया जाता है, बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। क्या लगता है बाबा जी के बुलडोजर का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है? क्या लगता है आपको? गलत है कि सही है? क्या लगता है आपको? आपसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका?
बिल्कुल कोई डर नहीं है इनका। जो पड़ोस का जो मामला सामने का जो पड़ रहा है, तालाब में एक तो बना लिया, दूसरे जो है प्रधान के सिखाने के माध्यम से जो है वो अश्लीलता जो है औरत फैला रही है। क्या अश्लीलता फैला रही? अश्लीलता औरत का क्या नाम है? औरत का नाम फिलहाल हमें नहीं पता, हम तो रिश्तेदार हैं। प्रीति नाम है। किसकी औरत है वो? त्रिभुवन की। अच्छा, त्रिभुवन का मकान है क्या वो? हाँ। अच्छा, तो क्या अश्लीलता फैला रही? अश्लीलता पूरे कपड़े हटा के जो है वो ऐसा करती, कोई रिश्तेदार आता मतलब आरोप लगाती है? आरोप लगाती। सामने एक मुराई जो मौर्या जी हैं उनपे भी लगा दिया आरोप, उन्होंने 30,000 थाने में देके अपना छुटवाए, उसकी तरफ ये खड़ी। क्या फर्जी आरोप लगाती है क्या? फर्जी आरोप लगाती है। फर्जी लगाती थी। फर्जी आरोप लगाती है, SC एक्ट वगैरह लगाती है। हाँ, उसपे हरिजन एक्ट उसपे लगा था, जो मौर्या जी उनपे लगाई थी इस औरत ने। और हम इनके जैसे रिश्तेदार हम आते तो हमें भी अपना सारे कपड़े हटा के अश्लीलता फैला के आपस में ही लड़ाई करके उसके बाद में जाके नाम लिखा। आरोप तुम लोगों के ऊपर लगा? हाँ, 112 नंबर मिला के। आप देख सकते हैं महिला होने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। दूसरी चीज SC ST एक्ट, जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम के तहत इनको संरक्षण देने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा संविधान में ये छूट प्रदान की गई है। इनको आगे बढ़ाने के लिए, सबके बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए SC ST एक्ट, ताकि कोई इनको पीड़ित न कर सके, कोई परेशान न कर सके, इस कानून का दुरुपयोग करते हुए, जैसा कि इनका कहना है कि उस महिला द्वारा अश्लीलता फैला करके अभद्र तरीके से वहां पर लोगों को पार्टी बनाया जाता है, लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं और उससे भी ये लोग परेशान हैं। तो अभी इससे पहले अभी कि बिल्कुल डर रखे, आने जाने का रास्ता नहीं था इनका। तो ये रास्ते के लिए इन्होंने बोला था, तो उसी चक्कर में विवाद हुआ। आने जाने में बिल्कुल दिक्कत आप हो कहाँ रहा के रहने वाले? मैं तो इनका रिश्तेदार हूँ, जो कि मौजे सुकुलपुर तो का तुम्हारे रहने ऊपर वाला भी आरोप लगा दिया? हाँ, कैसे हमारे पता ऊपर चला भी कि तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया? आरोप कोई लिखित लगा एप्लीकेशन दिया? हाँ, लिखित अपनी 112 नंबर मिलाए थे। हाँ। तो उसमें नाम वाम लिखा दिया अपना। और अच्छा, तुम्हारा नाम लिखा दिया? हमारा भी नाम अपना लिखा दिया था। हाँ, हाँ। बाकी उसमें कुछ हुआ नहीं, ताकि मैंने वीडियो भी बनवा लिया था। मुझे पता था, रात में मैंने वीडियो बनाया इसलिए कि वो अश्लीलता फैला रही। आप देख सकते हैं वीडियो में, सीधा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका रास्ता पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। यहाँ थाना सुकुल बाजार की पुलिस ने कुछ नहीं कहा उनको? रोका नहीं? कुछ नहीं कहा, बोला हम तुम्हारा फैसला नहीं कर पाएंगे। हाँ। हल्का दरोगा कौन है, नाम जानते हैं? नाम नहीं है, लेकिन ब्राह्मण है। फिलहाल हल्का दरोगा से भी इन्हें कोई मदद की उम्मीद नहीं, थाना सुकुल बाजार से। और उसके बाद अभी भी तालाब की जमीन पर, जैसा इनका कहना है कि तालाब की जमीन पर कब्जा करके 2 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है, और 2 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई और इनके ही सहन में जीना बना लिया गया है, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और मिट्टी डाल करके पटाई की जा रही है। इनके आने जाने और निकास के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उधर से ही निकास है, लेकिन फिर भी जबरन तरीके से कब्जा किया जा रहा है। क्या? और साहब, जब वहाँ से जो एप्लीकेशन मैंने दिया था सब जगह तहसील में, और योगी जी के यहाँ भी मैंने दिया है 3-4 एप्लीकेशन, 5। तो वहाँ सीओ जांच आई तो सीओ साहब ने कहा कि मनीराम अगर आपने बनाया है मकान, तो सीओ जांच आई तो सीओ साहब ने कहा कि मनीराम अगर आपने बनाया है मकान, तो आप पूरब साइड को दरवाजा नहीं राममिलन की तरफ को कर सकते हैं। उन्होंने ये पूछा था कि राममिलन आप क्या चाहते हैं? हम कहा सर हमारी तरफ को दरवाजा ना करे, कोई आफत नहीं, तालाब में बनाए, पानी में बहाए, हमसे कोई। कौन आया था जांच करने के लिए? सिपाही आया था वहाँ से, मुसाफिर खाना से। तो साहब हमने कहा कि हमारी ज़मीन में दरवाज़ा न करें, अभी भी मौजूदा हालत में वो दरवाज़ा खुला है साहब। ठीक है। क्या लगता है हल्का लेखपाल और कानून और प्रधान उन्हीं की तरफ मिले हुए हैं? जी, सब कोई पैसा लेकर के सब कुछ। क्या बहुत पैसे वाली पार्टी है क्या? जी साहब, बहुत पैसे वाली क्या है, इनकी औरत एक जल गई थी, बरजोर के पुरवा में रहती थी, आग लगा जाए। इधर इधर आके बताओ, रुक जाओ। हाँ हाँ। एक जने बोले, इनकी औरत जो है, किसकी? मनीराम की औरत यहाँ बरजोर के पुरवा में रहती थी, कुरिया बंगला डाल के। तो यहाँ पे आग लगा दिया। इनकी बहू वो बदमाश है। तो ऐसा कैसे आप कह सकते हो बदमाश है? जी साहब, वो जेल भुगत के आए हैं 6 महीना, और वो हमको भी धमकी देते हैं कि आप जो मर्जी जहाँ भी जाओ, जो करना है करो, हम जेल से कोई हमको डर नहीं, हम भुगत चुके हैं जेल। तो सर हमको तो डर है, कभी भी कुछ कर सकते। 2 मंजिला मकान है, कभी भी हमारे ऊपर से दूसरी मंजिल से 1 ईंट रख के गिरा दे मेरे ऊपर, तब तो हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी, हमारी कहीं सुनी ही नहीं जा रही। तो सीओ साहब ने कहा था कि आप दक्षिण को दरवाजा करिए, दक्षिण को निकास करिए और पश्चिम को जाइए। तो उन्होंने बोला मनीराम ने, क्या मैं तालाब में निकलूंगा? तो सीओ साहब बोले थे कि नहीं, आप चाहे तालाब को निकलो, चाहे पंखा लगा लो, उड़ के निकलो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, विवाद नहीं होना चाहिए। मतलब आपके सहन पे भी कब्जा किया जा रहा है? जी। चारागाह की जमीन का क्या मैटर है? चारागाह की जमीन प्रधान पैसा लेके बनवा दिया था, वहाँ कुरिया बंगला धरवा दिया था। तो
तो चारागाह की जमीन तो सरकारी होती है, उस पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है? अभी भी कब्जा हुआ, अभी एक जमीन प्रधान ने पैसा लेके बेचा है वहाँ पे। काहे की? चारागाह की? चारागाह गाटा की। नंबर पता है कौन से गाटा की जमीन बेची वो गई है? कम से कम होगी 6-7 बीघा में 11 चार। गाटा नंबर गाटा पता है? नंबर सर नहीं पता है हमको। गाटा नंबर नहीं पता। आप देख सकते हैं कि हल्का लेखपाल, कानून को, स्थानीय पुलिस प्रशासन और ग्राम प्रधान भी एक तरफ से पूरी तरीके से मेहरबान है, और उनके मेहरबान होने की वजह से एक पार्टी पूरी तरीके से परेशान है। न्याय की उम्मीद लिए, आशा लिए, शासन और प्रशासन के दर बदर के चक्कर लगा रहे हैं। क्या होता है? योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, काफ़ी सशक्त सरकार जानी जाती है और कई बड़े बड़े काम भी किए हैं। क्या लगता है कि शासन और प्रशासन और मीडिया और अधिकारियों का खौफ खत्म हो गया है? बुलडोजर का खौफ खत्म हो गया? क्या जी लगता है? साहब, बुलडोजर का खौफ खत्म हो गया तभी तो तो क्या ऐसा कर बाबा रहे जी का बुलडोजर चाहते हैं इस पर चल जाए? हैं। जी हैं? जी चले। बाबा जी के बुलडोजर की कार्रवाई चाहते हैं फिलहाल तो। बुलडोजर अभी इस वक्त खामोश है, लेकिन अब क्या इनके वहां पर जो तालाब की जमीन में, जैसा इनका कहना है कि तालाब की जमीन में अवैध निर्माण करके 2 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है, क्या उस पर बाबा जी का बुलडोजर अपनी खामोशी तोड़ेगा? देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए एसरस इंडिया। नमस्कार।